जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का, 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है वो तुरंत कांटेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें। जय हिंद। सो मिशन सिविल सर्विसेज 2024 है, ये एनसीईआरटी की का टेस्ट है और ये टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर बेसिस पर जो है वो कंडक्ट की जाती है। आज जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी थी परसों, कि क्लास 9th जो है वो आपको प्रिपेयर करके आना है। उसमें क्लास 9th के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो टॉपिक है, यानी कि संघ कार्यकारिणी का जो टॉपिक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग जो है वो इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जो है वो आए होंगे। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज जो हमारी एप्लीकेशन पर कंडक्ट की जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े, आप ये हमारी एप्लीकेशन से जो है वो जुड़ जाइए। झांसर एकेडमी जो है वो आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, तो आपको जो है वो मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम यहीं पर ही जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये चीज, ये मेरा मोटो है जिस पर मैं काम करता हूँ कि जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर एक चीज हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करवाते हैं। अब देखिए, आपको कमेंट बॉक्स पर जो है वो आंसर नहीं लिखना है। अब सवाल ये उठता है फिर आंसर सर कहाँ पे लिखे हैं। तो आप देखिए आपके सामने, आई होप आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन जो है वो पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। तो मतलब ये जो टॉपिक है, ये मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर बस पढ़ते ही आएंगे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा भी। और देखिए, ये पॉलिटी का टेस्ट है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे पॉलिटी के पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तो मतलब 100 आउट ऑफ 100 इनको जो है वो मिलेंगे टेस्ट के अंदर। तो आपको करना है कि आपके सामने एक पोल आएगा, जैसे कि अभी मैं 1 मिनट का पोल आपको जो है वो दूंगा और बता दूंगा कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो आपको पोल पर मार्क करना है, ठीक है। देखिए आपके सामने, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि किसकी रैंक 1 आई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोग को। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने पोल जो है वो रेडी हो जाएगा, तो आप बताइएगा करेक्ट आंसर मार्क करके। विद रेफरेंस टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो संघ कार्यकारिणी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इन पांचों ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, महान्यायवादी और महान्याय भिक्कर्ता और मंत्री परिषद, तो ये सब जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो कौन सा है, बताइए। होपफुली आपके सामने जो है वो टाइमर आ गया होगा, बस 15 सेकंड जो है वो आपके पास बचे हुए हैं। बताइए, बहुत सिंपल सा जो है वो ये क्वेश्चन है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट की जो है वो बात की जा रही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, भैया इतना पढ़ाने के बावजूद अगर पॉलिटी पूरी नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी के हमारे कोर्स को जो है वो ले लो, मजा आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 5 ओनली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लिख लो, लिख लीजिए आप कि कौन से हम लोग को जो है वो ये देखने को मिलते हैं। सॉलिसिटर जनरल कहां से हो गया भाई। तो सॉलिसिटर जनरल तो 4 तो ऑटोमेटिकली अपने आप में जो है वो कैंसिल है। तो 4 कैंसिल है, तो 2 4 वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो गए। फिर आपको अब देखो, आपको लिखना है तो आप लिख लो, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति आते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते हैं,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और अटॉर्नी जनरल आते हैं। ये 5 जो अथॉरिटीज है ये हम लोग को देखने को मिलती है कि ये क्या होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, संघ कार्यकारिणी के अंदर जो है वो आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहो तो नोट्स बनाकर जो है वो लिख लो। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, पॉलिटी के कोर्स में सब अवेलेबल है A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टाइमर में 1 मिनट का जो है वो आप लोग का शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन फटाफट पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। और जो भी स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ नहीं, मतलब यूट्यूब पे देखेंगे ये वाला, तो उनको लगेगा यार ये कहाँ टाइमर चल रहा है, तो भैया वो एप्लीकेशन का फीचर है टाइमर वाला, और उसमें लास्ट में बताया जाता है कि किसकी रैंक 1 आई है। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू हो गया आपके सामने टाइमर। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की जा रही है, निर्वाचन मंडल के बारे में बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित कौन सी चीजें शामिल है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो दोनों सदन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो उन दोनों सदन के जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं क्या। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, क्या राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं क्या। फिर तीसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स, बताएं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का टॉपिक। तो बहुत बढ़िया, सही आंसर्स दिए हैं आप लोगों ने, वेरी गुड। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 ही करेक्ट है भैया। इलेक्टेड मेंबर होगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो, और स्टेट असेंबली का भी, स्टेट से भी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए लोग जो है वो वोट जो है वो डालते हैं, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, राइट, याद रखिएगा, विधानसभाओं के, राज्यों की। तो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, और मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखने के बाद जो है वो टाइमर शुरू कर देता हूं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के वीटो, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है वीटो के बारे में। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो 1 मिनट का टाइमर जो है वो आपके सामने शुरू हो गया है, फटाक से इसका आंसर देकर बताएं। बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे पेयर वाइज क्वेश्चन जो है वो आएंगे, आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो इस प्रकार के क्वेश्चन की, और कुछ नहीं करना है आपको, रेगुलर यहां पर आना है, लाइव जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखो, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एग्जाम निकालोगे आप लोग। बहुत अच्छे से पढ़ाई वाला टॉपिक मैंने, बहुत अच्छे से डिटेल में। एक सस्पेंसिव वीटो करके भी होता है, यही चीज है। अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, एक एक टॉपिक जो भी आपको मिलेगा ना पॉलिटी का, उस कोर्स के बाहर से और कुछ नहीं पूछे जाने वाला है। ऐसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा लेक्चर्स हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाहर से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम पूरी चीज कवर अप कराते हैं, पूरा सिलेबस A to Z। अलग अलग प्रकार के वीटो हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली पावर्स होती हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, पावर्स, इस प्रकार की पावर्स की वो बिल को जो है वो पास होने नहीं देते। क्योंकि आपको पता है एक बिल जो होता है वो पास तभी होता है, यानी कि कानून तब बनता है जब वो लोकसभा में जैसे बिल प्रेजेंट हुआ तो वो राज्यसभा में जाएगा, दोनों का अप्रूवल उसको मिलना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, फिर जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि बिल को जो है वो अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, वरना उसको वो रोक भी सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, ये तो कंफर्म है भाई कि मना कर दिया प्रेसिडेंट ने कि नहीं भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। विथहोल्डिंग ऑफ एसेंट टू बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये बिल को जो है वो रोक देते हैं, राइट। यानी कि लेजिस्लेचर ने ऐसे ही पास किया तो उन्होंने मना कर दिया। बट हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बार बिल अगर आएगा तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो उसको पास करना ही पड़ेगा, या तो फिर वो पॉकेट में डाल सकते हैं, मतलब कि वो उस पर कोई एक्शन रिएक्शन जो है वो नहीं देंगे, राइट। तो वो चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, काफी सारे पोजिशन है। और मेन पावर तो वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होती है। फिर एक क्वालिफाइड वीटो होता है, क्वालिफाइड वीटो जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसको हायर मेजोरिटी जो है वो ओवरराइड जो है वो कर देती है। मतलब मेजोरिटी जिसके साथ है, ऑब्वियस ही बात है यार, जनता ने जो है वो चुना है, इस तरीके से समझना है आपको, जनता ने जो है वो सरकार जो है वो बनाई है, तो भाई जनता को कानून चाहिए ना यार, जनता के लिए कानून है, जनता के हित के लिए कानून है, राइट। तो वो पास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है, मेजोरिटी के द्वारा जो है वो पास किया गया। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको डिटेल में आपको समझने की आवश्यकता है। गाइस आवाज सभी की कट रही है क्या? मेघा जी ने बोला कि आवाज कट रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बीट हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आज के आज ही पढ़ो। वैसे तो आपको कुछ नहीं करना है, वो जो लेक्चर्स है हमारे पॉलिटी के, उसको बस 1 2
देखो 1 to 94 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। पहले पहले पार्ट में आपको 1 to 94 टॉपिक्स पढ़ना है, बिल्कुल ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि क्या टॉपिक्स है। फिर आपको यूनिट 1 टू यूनिट 24, मेरे ख्याल से 24 या 22 यूनिट्स है, तो वो यूनिट वाइज पूरा कवर अप कर लो, क्योंकि एक बार आपने एक आइडिया ले लिया, फिर दूसरी बार डिटेल में पढ़ रहे हो तो मजा आ जाएगा पूरे टॉपिक को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, टाइमर जो है मैं सेट कर देता हूं आप लोग के लिए। चलिए 1 मिनट का टाइमर जो है वो सेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ गया है। क्वेश्चन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उपराष्ट्रपति के कार्यालय से रिलेटेड। तो ये लीजिए टाइमर ऑन हो गया, फटाक से इसका आंसर देकर बताएं। वाइस प्रेसिडेंट क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, उसके अंदर हम लोग को दोनों हाउसेस के जो है वो मेंबर्स देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संसद निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और ही शैल बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है उसको, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, इससे इजी तो पूछा जा ही नहीं सकता उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा ये टॉपिक। तो 1 and 2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही। आपको पता है भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के अंदर चेयरमैन हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं राज्यसभा के, पता नहीं सभी सभी लोगों को वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन के तौर पर। और पता है वाइस प्रेसिडेंट, एक्चुअली मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत एक पर्टिकुलर चीज क्लियर करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट है एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। वो सॉरी ये सॉरी चेयरमैन की राज्यसभा के, ये है एक्चुअल पोस्ट, क्योंकि उनको सैलरी जो मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन की मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, पता है आपको? ये सैलरी है चेयरमैन की राज्यसभा के। और हाँ, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, प्रेसिडेंट छुट्टी पर है या किसी वजह से प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते, तो उस समय उनको प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो मिलती है। तो देयर इज नो सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड नो प्रोविजंस फॉर, मतलब जिसे भी होता है ना पोर्ट, क्या बोलते हैं अपन उसको, पर्क्स, जो उनको पर्क्स मिलते हैं, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गई, वो फैसिलिटीज वगैरह, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिलती बॉस। तो ये इस तरीके से टॉपिक को है वो आपको ध्यान में रखना है। और मेघा जी, हाँ आपके साइड से इंटरनेट का इशू होगा, मुझे अभी आकाश जी ने कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर वॉइस उनकी तरफ क्लियर। ऐसा पढ़ो टॉपिक की मजा आए यार, क्योंकि ये सब चीजें जो है आप आगे चल के ऑफिसर जब बनोगे तो ये इन सब चीजों पर जो है वो काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके सामने, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने से रिलेटेड रेजोल्यूशन कहां पर लाया जाता है? अब वाइस प्रेसिडेंट किसका आदमी है, जिसको ये पता होगा इसका आंसर जो है उसको मिल जाएगा। 30 सेकंड ही दे रहा हूं बस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 30 सेकंड बहुत है। क्वेश्चन देखते सही थी, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से तैयारी करो कि क्वेश्चन देखो, ऑप्शन पढ़ना ही नहीं पड़े, आपको पहले ही पता लग जाए। कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, वहां पर बीच में एक आईएएस ऑफिसर आई थी, उसमें एक्सपर्ट्स के तौर पर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है वो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड शायद कुछ क्वेश्चन था, एंशिएंट इंडिया का था शायद। क्वेश्चन पढ़ा और उन्हें तुरंत आंसर दे दिया विद सोल्यूशन। तो बड़ा अधिकारी बनना, आईएएस आईपीएस इस लेवल पे जाना है तो अपने आप को एकाग्रित करो, फोकस करो एक चीज पर, मेमोरी पावर इंक्रीज करो, फालतू चीजें अपनी दुनिया से निकाल दो। अरे भैया मैं अभी कल बैठा दुबे, तोमर दुबे सर, तोमर दुबे नहीं, क्या नाम था उनका, दुबे, आईएएस दुबे। मैंने पहले टेलीग्राम पे तोमर लिख दिया था, फिर एकदम से जो है वो ध्यान में आ रहे दुबे जी हैं ये, उनका नाम टी से, इसलिए मैंने तोमर तोमर करके ऐसे कुछ उनका नाम है, तो मैंने दुबे जो है वो लिख दिया। फिर बाद में चेंज करना पड़ा। तो वहां पर मुझे मिले थे प्रदीप चतुर्वेदी जी, एमपीपीएससी, उन्होंने ये मान के चलो 5 बार निकाला। एंड उस बंदे की यार कोई गलती नहीं थी, वो गाड़ी से जो है वो जा रहा था, 2019 की बात थी, वो गाड़ी से जा रहा था बेचारा, और किसी ने जो है वो गेट खोल दिया। वो होता ना कार से बदतमीज लोग पीछे देखते भी नहीं, गेट खोल देते हैं। गेट खुला, वो स्लो स्पीड में था, ऐसे नहीं था कि वो तेज स्पीड में है। गेट खुला, गाड़ी एक्टिवा थी, एक्टिवा में जा रहे थे, गेट टकराया गाड़ी से और वो गिर गए। खरोच तक नहीं आई थी, बट जैसे ही वो गिरे पीछे से एक गाड़ी आई और उनकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को रौंद के चली गई। उनको तो होश ही नहीं था, पता ही नहीं था।
डॉक्टर्स ने कह दिया था कि चांस ही नहीं है इसके जिंदा रहने के, मुश्किल से 10% है, इसको अगर तुरंत की तुरंत अभी सर्जरी हो गई तो बच जाएगा ये। तो उसके पापा ने बोला दिल्ली ले जाते हैं, बोलते कि नहीं दिल्ली ले आ नहीं सकते आप, दिल्ली ले आओगे तो खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेट अभी नियरेस्ट जबलपुर हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ, बड़ा हॉस्पिटल। वहां गए, वहां इलाज हो गया, बंदा बच तो गया, बट दोनों पैर पैरालाइज, यानी कि नीचे का पूरा पार्ट पैरालाइज। नीचे का पूरा पार्ट मतलब कमर के नीचे का, सोच लो आप। चलता फिरता बंदा, एक घटना घटी और क्या हो गया। बट सोचो उस बंदे ने हार नहीं मानी, 5 बार एग्जामिनेशन क्रैक मारा है, अलग अलग, प्रीलिम्स मेंस। क्यों? क्योंकि साला कुछ भी हो जाए औकात चाहिए मुझे। औकात बनानी है तो करना तो पड़ेगी बॉस तैयारी, नहीं तो फिर कुछ काम जो है वो नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर सेल्फ बाउंडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आगे इसका आंसर पता लग गया। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के, उनको कौन रिमूव करेगा भाई? राज्यसभा, राज्यसभा का बंदा है ना वो, तो वही तो रेजोल्यूशन जो है वो लाया जाएगा, राज्यसभा का ही है, तो वही लोग रिमूव करेंगे, कोई दूसरा थोड़ा रिमूव करेगा। और किस ग्राउंड पे दूसरा रिमूव कर सकता है? कोई ग्राउंड नहीं, समझ रहे हो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन। इसके लिए 1 मिनट का टाइमर दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम जो है वो लग सकता है। बहुत इजी है, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन, 50 बार पढ़ चुके हैं हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। भारत का संविधान संघ की कार्यकारी शक्ति को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित करता है। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं? सिंपल था क्वेश्चन, इसका पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसी का आंसर ही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 50 बार पढ़ा है, 50 बार। पूरी पॉलिटी की क्लास में मैक्सिमम टाइम यही देखोगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो पूरा मंत्रिमंडल जो है ना, ये मंत्री परिषद, ये इनके ऊपर बैठा है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री गाइड करता है किसको? राष्ट्रपति को। तो दिस इज द गेम। ऐसे पढ़ो यार कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो हर एक चीज की। आंसर सी, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम दूंगा। 11 जनवरी 2024 से जो हमने अभियान शुरू किया था कि आपकी दी हुई फीस का एक हिस्सा वेलफेयर एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां शिक्षा और दुआ एक साथ मिल जाती है तो सफलता पक्की होती है। तो झांसर एकेडमी फॉर आईएएस को ज्वाइन करिए, और ये दुआ आप सभी लोगों के लिए है। जय हिंद। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर हेड हेड। क्या बोले भाई, क्या बोले? यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज हेड। बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। क्या प्रेसिडेंट जब अपने ऑफिस को, राष्ट्रपति अपने जो ऑफिस जो है उसको रिजाइन करते हैं, यानी कि इस्तीफा जब देते हैं, तब क्या उपराष्ट्रपति को जो है वो संबोधित करते हैं? और एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। क्या फर्जी क्वेश्चन है, इतना फर्जी क्वेश्चन बच्चा भी कर देगा। पॉलिटी की क्लास मेरी लेकर बच्चा भी करेगा, दिमाग लगाओ। यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, ये साला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से आ गया? गेम ये है यूपीएससी का, फंसाएगी ऐसे कि लगेगा अरे हाँ यार यही तो है, बट ये लिखा है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई बताओ? हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो डिस्कस किया था कि हम लोग को यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन जो है वो देखने को मिलता है। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ, पहले ये हाँ या ना बताओ, क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है? हाँ या ना बताओ जल्दी
बिल्कुल है बेटा, मैंने थोड़ा कंफ्यूज मारा। यहां पर गेम जो है ना यूपीएससी का क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज हेड। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो हम लोग को जो है वो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आप ये बताएं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सिंपल सी चीज। फिर हम जो है वो आगे की चीज पर चलेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है वो कंफ्यूजन जो है वो इन लोगों ने क्या कर दी, इसको ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है बस ये बताओ। देखो ऑप्शन में अगर 1 एंड 2 लिखा होता तो क्या आप 1 एंड 2 मार्क करते? सिर्फ इतना बताओ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई साहब। लिखा है यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है और प्राइम मिनिस्टर आता है एज द हेड। नो, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर ऐसा लिखा रहता है यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्रेसिडेंट एज द हेड, तो प्रेसिडेंट हेड होता है ना भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सॉरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं ना हम लोग, कौन है? प्रेसिडेंट। ये चीज। सेकंड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, प्रेसिडेंट के टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ाया था। थर्ड, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की हम लोग को देखने को मिलती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, वो प्रेसिडेंट के पास है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, टू ओनली। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस तरीके से तैयारी करनी, कंफ्यूजन साला होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम जो है वो दूंगा, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, दिमाग यही ब्रेन स्ट्रॉमिंग है। ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग सीख ली तो गेम आपका पूरी तरह से, ये बात मेरी ध्यान में रखना। क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया शेल नॉट exceed 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या संसद सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या ये सही है स्टेटमेंट? घुमाया हुआ है पूरे क्वेश्चन को, और यही गेम है यूपीएससी का। 15% तो याद होगा आप लोगों को कि हाँ यार कहीं ना कहीं 15% तो पढ़ा था आर्टिकल 75 के अंदर, अनुच्छेद 75 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा अगर लिखा होता यहां पर पार्लियामेंट की जगह तो करेक्ट होता। पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, बताओ कौन सी? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कई लोग को लगता है पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा आता है, नहीं, 3 अभी प्रेसिडेंट भी आता है। क्यों आता है? लॉजिक लगाओ ना, बिल प्रेसिडेंट भी तो पास करता है, कानून बनाने में प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रेसिडेंट अगर एसेंट नहीं देंगे तो कानून कैसे बनेगा, है कि नहीं? ऐसे समझो चीजों को, तो ये गलत है। काफी सारे लोग जो है वो इन्होंने पार्लियामेंट देख लिया, मार्क कर दिया फट जल्दबाजी में, अरे हाँ क्योंकि पता तो है 15% तो पढ़ा है हमने, बट ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा ना, यहाँ पार्लियामेंट लिखा है भैया, यहाँ लोकसभा लिखा होता तो सही होता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए? बताइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस हाउस के हैं? लोकसभा, तो वो कलेक्टिवली मंत्री जो होंगे वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सदस्य रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकसभा ना कि पार्लियामेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलग फील मिल रहा है? नेक्स्ट, इसमें 1 मिनट का टाइम डाल रहा हूं, इसका आंसर कोई गलत मत देना। प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉपिक है, आगे चल के आईएएस आईपीएस बनोगे, प्रधानमंत्री की पावर्स पता होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री हाउस में सरकारी पॉलिसीज को बताते हैं क्या? प्रधानमंत्री खड़े होकर जो है वो बोलते हैं क्या कि भैया हमने ये नीतियां जो है वो रेडी करी हैं, पॉलिसीज रेडी करी हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या प्रिंसिपल चैनल है कम्युनिकेशन का प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में? तो वही टॉपिक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, देखो बार बार आता है, बिल्कुल सही।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एडवाइज बाय प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करते हैं? पहले प्रेसिडेंट जो है वो किसको वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करता है? अपने मंत्री परिषद को, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो यही है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, घुमा के पूछ लिया तो कंफ्यूज हो गए, नहीं होना है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही रखो कि साला कोई कितना भी घुमाकर पूछ ले, हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है। इसलिए आप लोग ने सी मार्क कर दिया। पहला क्यों गलत कर रहे हो? आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्यों बोलेगा? सरकार किसकी है? मोदी की। अभी जैसे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, मोदी जी की सरकार है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सरकार है, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की सरकार होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ही अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएगा ना, प्राइम मिनिस्टर ही तो बोलेगा, और कौन बोलेगा उसकी जगह? दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? इतने सारे लोगों ने गलत आंसर मार्क कर दिया, पहले वाले को हटाई दिया। गलत गलत बात है। तैयारी अच्छे से करो भाई, चीजों को समझो, बैठो, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग को हड़बड़ी करते रहते हो, आप सोचते हो कि 5 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाए। ये रील नहीं है, ये यूपीएससी है। ये 30 सेकंड 1 मिनट की रील में आप सोचो कि पूरी चीज आप पढ़ लो हो जाए, नहीं, आपको बैठकर दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये टाइम जो आप दोगे ना, एक ही बार देना बस टाइम एक टॉपिक को समझने में। वो पूरा साल है यार, 1 साल की प्रॉपर तैयारी, एक टॉपिक को समझने में थोड़ा टाइम देना है बस। और मैंने तो पॉलिटी के लेक्चर, या जितने भी आप लेक्चर्स देखोगे मेरे, मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता हूं कि थोड़ा टाइम लग जाए चलेगा, बट चीजें ऐसी दिमाग में बैठनी चाहिए कि वो सालों इंसान भूले ही ना, कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। बहुत बहुत बेकार सा क्वेश्चन है। ढंग से तैयारी करोगे तो सब क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ऐसे फर्जी लगेंगे कि ये क्या, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिविल सर्विसेज का गेम इज ऑल अबाउट क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो लिखा है सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यही कंफ्यूज हो गए होंगे आधे लोग, क्या होता है ये? अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, भूल गए? ये क्या है भाई? तो अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। अब देखो, पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो क्या डे टू डे पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है? आज की डेट में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स है, बट डे टू डे की पावर जो है वो भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। बट यहां बोल रहे हैं कि ये पूरी पावर जो है वो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो देखो, सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, राइट? बट प्रेसिडेंट जो है उनके पास भी डे टू डे पावर होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है, यानी कि एक ही अथॉरिटी होता है, दोनों के पास इक्वल पावर होती है, और कई मामले में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। हमारे यहां पर मेन पावर किसके पास है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि जन एक्चुअल में पावर सबसे ज्यादा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा पावर इंडिया के अंदर किसके पास है, तो आपका जवाब हमेशा होना चाहिए पीपल, पब्लिक। ये आंसर है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में, कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है हमारे देश में, तो लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं, पब्लिक। दिस इज द करेक्ट आंसर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िए, सबसे पहली चीज प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और हम ही चुनते हैं किनको? इंडियन सिटीजन चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। पावरफुल कौन हुआ? इंडियन सिटीजन। 5 साल में सरकार कौन बनाता है? इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन आपका जवाब होना चाहिए। तो ये, और डे टू डे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। होती है कुछ कुछ, बट एज 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 इट इज नहीं होती जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों के पास होती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया सही या गलत? पहला स्टेटमेंट हुआ सही, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी डे टू डे पावर्स होती है सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, राइट? दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग जो है आते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू द सेम पार्टी। देखो, ऐसा जरूरी जो है वो नहीं है बिल्कुल भी, ये इसलिए इनकरेक्ट है। सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दे मे बिलोंग टू सेम पार्टी कभी कभी, और दो डिफरेंट पार्टी से भी हो सकते हैं। इसमें तो एक ही चीज लिखी हुई है, मस्ट बिलोंग, मस्ट मतलब बिल्कुल ठोस, होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, अलग अलग पार्टीज के भी हो सकते हैं।
तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा इनकरेक्ट, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? मजा आया कि नहीं आप लोगों को? पहले ये बताओ। गेम रिवीजन, पहली चीज तो पूरा टॉपिक पढ़ो, फिर जो है वो चीजों को रिवाइज करो, तभी जो है वो मजा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं आज जो है वो किसका जो है वो हुआ है। अरे लेश पांडे ने सबसे ज्यादा जवाब दिए, दूसरे नंबर पर आकाश, आज 3 बता रहा है क्योंकि आज ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो हम दूसरे नंबर पर आकाश, तीसरे नंबर पर प्राची। बट पता है डिफरेंस बहुत है, ये नेगेटिव मार्किंग भी देता है क्या? चलो लेश पांडे कॉन्ग्रेचुलेशन, आज के टेस्ट की रैंक 1। चलिए जय हिंद, अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखिए, बहुत बढ़िया। मिलेंगे हम लोग अब कल के टॉपिक में। आज जो है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, आज मैं करंट अफेयर्स कवर अप करवाऊंगा, और कल संडे है तो आज हमने संडे वाली छुट्टी जो है वो कर ली है, तो कल हालांकि क्लास होगी 10:30 बजे जनरल स्टडीज की। जय हिंद। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे, उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।